हेलो शर्मा, बोल न्यूज 24 की तरफ से आज हम निगम पार्षद प्रवीण जी के कार्यालय में आए हैं, जहां पर एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि एक आक्रोश सभा है, जो कि सिलेंडर की कीमतों की वृद्धि के ऊपर इनकी हाई वह है। आइए पूछते हैं सर, आप क्या बोलेंगे जो ये सिलेंडरों की जो कालाबाजारी हो रही है और जो देश के हाथ जो इसके ऊपर महंगाई बढ़ रही है, इस पे क्या कहेंगे सर आप देख सकते हैं जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में दिल्ली ही नहीं पूरे भारत के अंदर जिस तरह से सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है, वो किसी से छुपा नहीं है। और आज मैं सुबह ही अखबार में देख रहा था कि भाजपा के एक जिला अध्यक्ष है जिन्होंने जमाखोरी कर रखी है। मतलब ये भाजपाई आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब देश के अंदर माहौल क्या है। सिलेंडर खत्म हो चुके हैं, जाके देखिए होटल तक बंद हो चुके हैं। दिल्ली सरकार कहती है सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, वो बड़े बड़े एसी और कमरों में रह रहे हैं। नीचे आके पता करें ना। अभी एक भाई मिला था, कह रहा 300 रुपए सिलेंडर मिल रहा है, डूब के मर जाना चाहिए। 3000 रुपए 300 रुपए किलो की बात कर रहा हूँ मैं। 3000 4000 रुपए का ब्लैक में, और इन्हीं के नेता सारे के सारे इकट्ठे होकर ब्लैक करने में लगे हुए हैं। अभी जनकपुरी के अंदर एक छोटी सी मशीन का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री, दो मंत्री, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री
जो कहते हैं हमारा देश सक्षम है, मतलब मेरे को एक छिक्कार से धुक्कार करने का मन कर रहा है। वो कहाँ है? रैलियों में बिजी हैं। उन्हें क्या चुनाव याद आ रहा है। वो चुनाव जीवी है, चुनाव जीवी। जिस हिसाब से दिल्ली की जनता का इन्होंने दिल्ली के साथ पूरे देश को ठगने का काम किया ना, 12 साल हो चुके हैं मोदी जी, अब तो बस करो, इस्तीफा दो। और आपके कारनामे जो निकल रहे हैं ना, जो कारनामे आपके निकल के आ रहे हैं, वो पूरे देश को पता चल रहा है। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और आपने लाइन में तो पता नहीं किस किस चीज के लिए लाइन में लगा दिया, क्या सा भारत बना रहे हैं आप। सर क्या कहना चाहेंगे? सरकार का तो ये कहना है कि पर्याप्त मात्रा में गैस है, सब कुछ है, फिर भी झूठी अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, ऐसा कुछ भी बोला जा रहा है। देखिए, नोटबंदी, जनता लाइन में, कोरोना काल में जनता लाइन में, दवाइयों मेडिसिन के लिए हॉस्पिटल में लाइनें लगा दी। अब हद तो तब होगी जब भारतीय जनता पार्टी ने गैस की लाइन लगवा दी लोगों को। 3-3 हजार रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। बहुत शर्म की बात है। केंद्र सरकार की विफलता है। और केंद्र सरकार ने, यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली में जो हालात है बद से बदतर हो चुके हैं। आज देश की राजधानी दिल्ली में लोग लाइनों में लगे हुए। आपने नोटबंदी में लाइनों में लगा दिया, आपने अस्पताल में लाइन में लगा दिया। आपकी रणनीति बिल्कुल विफल है, बेकार है। आपको इस्तीफा देना चाहिए तुरंत के तुरंत, अभी के अभी। सरकार कहती है कि जो लोग ये सब अफवाह है, कोई ऐसी गैस की कमी नहीं है, और जो ऐसी अफवाह फैला रहे हैं ऐसे लोग, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अगर अफवाह है तो भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार बाहर से पर्याप्त गैस क्यों मंगवा रही है? अभी पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जब आकर ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान में गैस की कमी नहीं है, इतनी ब्लैक बाजारी हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तमाम नेता जो गैस की जमाखोरी करे हुए पकड़े जा रहे हैं, इसके बारे में इनको जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लाइनों को खत्म करने के बाद गैस की उपलब्धता जल्द से जल्द करवानी चाहिए दिल्ली। अजय जी, मैंने देखा है अभी हाल फिलहाल आज के दिन में देखा गया है कि कई जगह सीएनजी की लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। देखिए, मैं कह रहा हूं, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार विफल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप झूठ का पुलिंदा लेकर जमीनी स्तर पर जनता के बीच में गए थे, वो खोखले वादे आपके सरासर जनता के सामने आ चुके हैं। कोरोना काल, फिर दोबारा कहना चाहता हूँ नोटबंदी, उसके बाद गैस के लिए आपने जो भारतीय जनता को लाइन में लगाने का काम करा है, आपकी रणनीति बिल्कुल विफल हो चुकी है। तुरंत इस्तीफा दे। हमारा नरेंद्र को खुद सरेंडर कर देना चाहिए। हमारा नरेंद्र अमेरिका के आगे हुआ सरेंडर, ये चल रहा है भारत के अंदर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो स्थिति आज उत्पन्न हुई है, उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं। दिल्ली की 4 इंजन की सरकार है, जो ये कहती थी कि 4 इंजन की सरकार आएगी तो कोई कमी नहीं रहेगी। आज हम सब देख रहे हैं कि सिलेंडर की कितनी मारामारी हो रही है। व्यवसाय ठप हो चुका है, कमर्शियल सिलेंडर बंद हो चुके हैं, लोगों के होटल बंद हो चुके हैं। जो 20-20, 30-30 रुपए में जो खाना खा लेते थे, वो दिल्ली से जाने को मजबूर हैं। और आज भी क्या नाम है, आप भाजपाई लोग कहते हैं कि भी अफवाह फैला रहे हैं। आप एजेंसियों के बाहर जाके देखिए, लोगों की लाइन लगी हुई है, पर्चियां बुक हो चुकी हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। कालाबाजारी चल रही है। इन्हीं के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, और इन्हीं के लोग क्या नाम है, झूठ फैला रहे हैं कि सिलेंडर की कमी नहीं है। तो हम तो ये चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर 1-1.5 साल का समय हो गया है रेखा सरकार को, और मोदी सरकार को 12 साल का समय हो गया है। दिल्ली की जनता भी भाजपा की कार्यशैली को जान चुकी है, और भारत की जनता भी जान चुकी है। अब इनका जाने का टाइम आ गया है। इनका झूठ का पुलंदा बंद होने वाला है। मैं तो ये चाहूंगा कि दिल्ली की जनता को और विश्व हिंदुस्तान की जनता को कि इनके झूठ के पुलंदों को बंद करें और इनकी विदाई तय करें। धन्यवाद। सर आप कुछ कहेंगे इस पर? आप अभी मैं आपकी बात सुन रहा था, आप कह रहे थे कि सरकार कह रही है जो झूठी अफवाह फैलाएगा उसके ऊपर कार्रवाई। मेरे को तो लगता है फिर सरकार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने खुद रूल बनाया है, यूपी में 45 दिन में सिलेंडर मिलेगा। क्या यूपी के लोग खाना नहीं खाते हैं? और देश में संसाधनों की कमी नहीं है, तो आपने दिल्ली के अंदर 21 दिन से 25 दिन क्यों कर दिए? कमर्शियल सिलेंडर बंद क्यों कर दिए? सरासर झूठ बोल फैला रहे हैं खुद ही। उन्हें अपने आप को इस्तीफा देना चाहिए, उन्हीं पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या कहना है, जनता को किस तरीके से अब आगे आश्वस्त करना है? हमारे केजरीवाल क्या मांग करते हैं हमारे देश
सभी लोग आवाज उठा रहे हैं, कर्म करे हैं मोदी जी ने, विदेशों के सामने वो झुक रहे हैं, उनकी वजह से हमारे देश की जनता को बार बार भुगतना पड़ रहा है। पहले उन्होंने नोटबंदी करी तो लगे फरमान फैलाया, उसके चलते पूरे देश को लाइनों में लगना पड़ा, लोगों को कितनी जहमत उठानी पड़ी। बीजेपी वाले बोलते रहे सब चंगासी, सब चंगासी, सबने देखा लाइनों में लगे हुए थे। फिर आया कोरोना काल, ऑक्सीजन की कमी से लोग मरते रहे, फिर भी बीजेपी वाले बोलते रहे सब चंगासी, सब चंगासी। अभी उन्होंने माना है, आज भी लोग सिलेंडरों के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो यही कह रहे हैं सब कुछ सही है जी, सब कुछ सही है। वो तो झूठ का पुलिंदा फैलाते हैं। उनकी हवाई सरकार और जमीन का कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना, अफवाह खुद फैलाते हैं और विपक्षी पार्टियों के ऊपर लांछन लगाते हैं कि वो ये बोल रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का काम क्या है? जनता की आवाज उठाना। जो जनता की आवाज उठाएगा उसे वो देशद्रोही बता देते हैं। सर कुछ आप कहेंगे फिर इस बारे में? देखिए, जो दिल्ली में गैस की समस्या है, गैस की क्या आने वाले दिनों में हो सकता है डीजल पेट्रोल की भी समस्या हो, लेकिन गैस की समस्या जो ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि भाई ये सब विपक्षी दल जो है पैनिक फैलाते हैं, मेरा मानना है कि पैनिक बीजेपी खुद फैलाई है। अगर ये सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ चल रहा था, तो इन्होंने 60 रुपये घरेलू उस पर क्यों बढ़ाया है? इसका मतलब कोई समस्या है तभी बढ़ाया है ना। और लगभग 150 के कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा दिया? और अगर कोई समस्या नहीं है तो दिल्ली में लाइनें लग रही हैं, लाइनें क्यों लग रही है? अरे शर्म करो, किसी बच्ची की शादी है, जिसने 2 महीने पहले शादी बुक करा दी, उसको सिलेंडर कम से कम 5-7 सिलेंडर चाहिए। आज वो भट्टी पे लकड़ी जला के अपना शादी किसी तरह रस्म पूरी कर रहे हैं। मैं आज एक जगह गया था, 13वीं में गया था, वहां पे लकड़ी की भट्टी से आलू की सब्जी और पूरी बनाई गई है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, और बोलते हैं कि झूठ फैलाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात। मैम आप एक महिला हैं, एक गृहिणी हैं, आप इस पर कुछ 2 शब्द कहें। देखो, मैं लेडीज हूँ, लेकिन अब हमारे को भी सिलेंडर की दिक्कत हो ही रही है, क्योंकि मैंने खुद ब्लैक में ही लिया है 3000 का, क्योंकि मेरा बुकिंग करी थी वो बुकिंग हुई नहीं, और मेरे पास मैसेज आ गया कि आपको सिलेंडर डिलीवर हो गया, लेकिन मेरे पास अभी तक सिलेंडर आया नहीं, तो मेरे को ब्लैक में लेना पड़ा। तो इस चीज़ के लिए मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट ही करूँगी कि ये चीज़ों के लिए रोका जाए। आप ऐसा मानती हैं कि जो सरकार ये बात कहती है कि अफवाह है, कि ये वाकई अफवाह है? नहीं, ये अब कहने के लिए देखो, दुनिया कुछ भी कहती है, वो चीज़ हम कैसे मानेंगे जब तक हम देखेंगे नहीं। अब ये मेरे पर बीती है तो मेरे को तो पता ही कि और भी लेडीज़ों पर बीत रही होगी, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ और दूसरे भी मेरे साथ में और भी रेंटर हैं, तो उन्हें भी ब्लैक में ही खरीदना पड़ा। किसी ने तो 4000 का खरीदा है। अब मतलब ये इस चीज़ में मतलब पैसा कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि मतलब महंगाई तो हुई है। आप मानती हैं कि इस सरकार ने लोगों को मजबूर कर दिया है? हाँ। ये कब न्यूज़ आप चलाएंगे? अभी चलेगी शाम तक। शाम को। नाम नरेंद्र, नाम नरेंद्र, नाम नरेंद्र, सबका भाजपा आई है, सबका भाजपा आई है, नाम नरेंद्र, नाम नरेंद्र, सबका भाजपा आई है, सबका